आपने देखा होगा कि आजकल वीडियोस ज्यादा आ रहे हैं कि साउथ कोरियन हेट्स इंडियंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अब चालू हुआ है। ये पहले से होता आया है और लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ्स है, वो क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। हिंदू भी लिखा है इसमें। like KJ. 구름은 입장할 수 있어. 구름. 근데 this is rule. It's a racism. Any racism in Korea? Yes. Korea, they discriminate literally all the people come from poor countries. That includes, I'm so sorry, India, Philippines, Thailand, Vietnam, and North Korea too. We are very poor. तो देखो, साउथ कोरिया में रेसिज्म तो है। वहाँ के लोग डार्क स्किन वालों के साथ भेदभाव तो करते ही हैं, उन्हें अच्छा नहीं समझते। खैर, ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन यार बात वही है ना कि आप किसी कंट्री में गए हो और वहाँ के लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेव ना करें तो जाहिर सी बात है यार, गुस्सा तो आती ही है। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, साउथ कोरिया में 10 में से 7 लोग का यही कहना है कि उनके साथ कभी ना कभी रेसिज्म हुआ ही है। और हमारे भारत में क्या होता है, के ड्रामा, के पॉप इतना ज्यादा फेमस है यहाँ पे, और ठीक है वो अच्छा बनाते भी है, मानते हैं, लेकिन फिर यार वही बात है ना कि आप किसी को इतना ज्यादा सर पे कैसे चढ़ा सकते हैं। यहाँ की लड़कियों को ही देख लो, भारत की, वो इतना ज्यादा बीटीएस के अलग ही लेवल की दीवानी हो रखी है कि उनके खिलाफ वो खुद सुन ही नहीं सकती। ये गलत बात है ना, और ये नहीं जानती कि वहाँ के लोग हम इंडियंस के साथ कैसा बिहेव करते हैं। In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to. जरा एक बार सोच के देखिए कि आप वहाँ गए हैं, ठीक है, और आप वहाँ किसी शॉप में चले गए कुछ कपड़ा खरीदने या कुछ देखने के लिए या कुछ भी, और आपको वहाँ से वहाँ का दुकानदार आपको भगा दे और जाके हटते ही वो सामान को झाड़ने लगे, तो आप सोचिए आपको कितना गुस्सा लगेगा। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. इनफैक्ट कुछ रेस्टोरेंट्स और क्लब में तो इंडियंस को आना ही अलाउ नहीं है। अब बहुत सी लड़कियां जो है वो बीटीएस के फेवर में आके बोलने लगेगी कि इन्हीं को क्यों पॉइंट आउट करना है। तो देखो, ऐसा है ना कि जो जहाँ के ज्यादा फेमस लोग होते हैं या इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन्हीं से उम्मीद भी होती है कि वो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब वहाँ के लोग बीटीएस को इतना ज्यादा मानते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है कि वो अगर अच्छे से समझाएंगे लोगों को तो वो जाहिर सी बात है सही से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, ऐसा है ना कि ऊपर ऊपर कुछ भी हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। वहाँ इंडियंस के साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज के लोग हैं जिन्हें वो लोग बहुत हेट करते हैं, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि वहाँ के सारे लोग ही हेट करते हैं। जैसे अपने डिफरेंट स्टेट्स हैं ना, वैसे ही वहाँ पे भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, और उनमें से सोल और टाइगू जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रेसिज्म है। लेकिन वहीं पे जो जेजू वाला एरिया है वो टूरिज्म वाला एरिया है, तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। अच्छा ठीक है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि वहाँ रेसिज्म है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ इतना ज्यादा रेसिज्म क्यों है। तो देखो, ऐसा है ना कि वहाँ की लिटरेसी रेट तो 98% है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के जो यूथ है वो छोटे मोटे काम करना ही नहीं चाहते, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क या एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क, ये सब तो प्रॉब्लम है वहाँ की। और इन सब वजह से जो है इंडिया से, चाइना से, थाईलैंड, वियतनाम, इन अलग अलग जगहों से जो है लोग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि भाई हम काम को काम समझते हैं, लेकिन वहाँ के लोग ऐसा नहीं समझते हैं। इसीलिए जो है वो लोग हम डार्क स्किन वालों को पुअर समझते हैं। और सेकंड रीजन है लुकिज्म। साउथ कोरिया में जो है ज्यादातर लोग अपने लुक्स और अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि हम जितने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे उतना ज्यादा हमें एडवांटेज मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि वहाँ पे जो है 16 साल के बाद या ग्रेजुएट होने पे लोगों को गिफ्ट में प्लास्टिक सर्जरी मिलती है। Lookism. Koreans madly care about their appearance. This is why Koreans take plastic surgery a lot. आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जरा घर पे एक बार बोल के देखिएगा कि हमें प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, कायदे से 2 दिए जाएंगे। खैर, ये बात अमीरों के लिए नहीं है, और ये सब करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ही ऐसा करती है, तो आप प्राइवेट कंपनीज की तो बात ही अभी छोड़ दीजिए। आप ये देखिए, C is the ideal breakup size, big firms prefer pretty eyes and government bosses like high nose। और कोरिया में जॉब पाने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और इससे ज़्यादा क्या ही होगा जब गवर्नमेंट ही इसे ओपनली सपोर्ट कर रही है।
और इसीलिए इनका हेट जो है सिर्फ इंडियंस तक ही नहीं सीमित है, काफी ज्यादा जो है ये रेसिज्म फॉरेनर्स के लिए भी है। भाई दिक्कत तब ज्यादा होती है ना जब आप कहीं गए हो और आपके साथ रेसिज्म हो रहा है और वहाँ के अगल बगल वाले लोग आपको देख के इग्नोर मार रहे हो, कोई उन्हें समझा ही ना रहा हो। अब एक सिमिलर इंसिडेंट इंडिया का लेते हैं। जब वो साउथ कोरिया की एक लड़की यहाँ घूमने के लिए आई थी तो कुछ लड़कों ने छेड़खानी करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे एक और लड़का आया था ना जो उसे बचाया था। हाँ, और कुछ समय बाद जो है पुलिस आके उसे उन लड़कों को गिरफ्तार भी की थी। तो वो जो लड़का बचाया था वो भी तो एक इंडियन ही था। ये बात भाई हम समझते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा समझते ही नहीं है। तो देखो भाई, ऐसा है ना कि एक तो तुम हमसे इकोनॉमी में भी छोटे हो, और अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि सैमसंग, एलजी, हुंडई, किया जैसी बड़ी कंपनियों से तुमने भारत में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है, तो तुम्हें बता दो कि अगर हर भारतीय अवेयर हो गया ना इन सब चीजों से, तो तुम्हारी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। सारा घमंड जो है टूट जाएगा। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आज के टाइम में भारत कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी वहाँ के लोग ये समझ जाएं कि रेसिज्म वाला सीन खत्म हो जाए वहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि वहाँ के सारे लोग ही बुरे हैं, सारे लोग हेट करते हैं, नो डाउट वहाँ बहुत लोग जो है हमें पसंद भी करते हैं, हम इंडियंस को, लेकिन वही बात है ना कि ग्राउंड रियलिटी जो है बहुत अलग है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच अपडेट्स।